वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले हम एडवांटेजेस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। Increase efficiency. Management accounting increase efficiency of the business operation. The targets of the different departments are fixed in advance and the achievement of these goals is a tool for measuring their efficiency. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि जो हमारा बिजनेस है हम उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करते हैं कि हम अपने बिजनेस ऑपरेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हम उनके टारगेट क्या एडवांस में ही सेट कर लेते हैं और बाद में उन टारगेट्स को अचीव करने की हम कोशिश करते हैं, उनके गोल्स को अचीव करते हैं। और अगर हम इन सभी को अचीव कर लें प्रॉपरली तो हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें मेजर कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग। मैनेजमेंट इज़ एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। की मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी प्रॉपर प्लानिंग के अंदर भी हेल्प करती है। अगर हम अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करें तो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ क्या है अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी मैनेजमेंट की, हम उनकी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। द टेक्निक्स ऑफ बजटिंग इज़ हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग वेरियस एक्टिविटीज़। और जो हमारी टेक्निक्स है बजटिंग की वो हमारी हेल्प करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारे बिजनेस की हम उन्हें प्रॉपरली फोरकास्ट कर सकें। Measurement of performance. The system of budgetary control and the standard costing enable the measurement of performance. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम है, उनकी टेक्निक्स हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइंड एंड देन एक्चुअल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। इट enables the management to find out deviations between standard cost and the actual cost. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम पहले से अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, उन्हें डिटरमाइन कर लेते हैं और उन्हें सेट करने के बाद हम उन्हें कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ। इट enables द, और इसके साथ क्या होता है कि अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें, अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारी बिजनेस के अंदर कोई डेविएशंस या कोई वेरिएशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो रही। Maximizing profitability. The profits of the enterprise are maximized with the help of management accounting system. हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिस्टम की हेल्प के साथ जो हमारे बिजनेस है उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। Every unit of the organization tries to contribute its maximum which enable the best use of all factors of production. और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम उनका मैक्सिमम यूज़ करें, उन्हें हम बेस्ट वे के अंदर यूज़ करें ताकि जितने भी हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं हम उनको प्रॉपरली यूज़ करें, उनकी वेस्टेज ना करें। इम्प्रूव सर्विस टू कस्टमर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कस्टमर्स की सर्विस को भी इम्प्रूव करती है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बिकम्स गुड बिकॉज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर प्री डेटरमाइंड। जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी क्या ऑटोमेटिकली गुड हो जाती है क्योंकि जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हम उन्हें एडवांस में ही प्री डेटरमाइन कर लेते हैं। द कस्टमर्स आर सप्लाइड गुड क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑल्सो इन्हांस सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स। और जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्या सप्लाई करते हैं एक रीज़नेबल प्राइस पे, कम प्राइस पे हम अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्या सप्लाई करते हैं। और अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली जो हमारी सप्लाई है गुड्स की वो भी इंक्रीज़ होती है कंज्यूमर तक। कि अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो हम अपने गुड्स क्या कस्टमर्स को अच्छी क्वान्टिटी में सप्लाई करते हैं। Effective management control. The tools and techniques of management accounting are helpful to the management in planning,
कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि हम अपनी मैनेजमेंट को एक इफेक्टिव तरीके के साथ कंट्रोल करें। जितनी भी टूल्स या टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली प्लान कर सकें, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारी बिजनेस की, हमारे कंसर्न की, हम उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें प्रॉपरली, उन्हें कोऑर्डिनेट करें। लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहले हमने किए थी एडवांटेजेस, अब हम करेंगे लिमिटेशंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डाटा सप्लाइड बाय द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो डाटा सप्लाई किया जाता है फाइनेंशियली और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। हिस्टोरिकल डाटा इज यूज टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। इफ फाइनेंशियल डाटा इज नॉट रिलायबल देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल नॉट प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस। और जो हिस्टोरिकल डाटा, जो हमारा पास्ट का डाटा होता है, वो हमारी हेल्प करता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर जो फ्यूचर डिसीजंस है ले सकें। और अगर हमारा फाइनेंशियल डाटा ही रिलायबल नहीं हो, अगर हमारा फाइनेंशियल डाटा करेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो करेक्ट एनालिसिस नहीं दे पाएगी, वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर पाएगी। Lack of knowledge. The use of management accounting requires the knowledge of number of related subjects. Deficiency in knowledge of any of these subjects limits the use of management accounting. कि हमें management accounting के अंदर सभी subjects की knowledge होनी चाहिए। जो management accounting है अगर हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी subjects हैं जो कि management accounting के अंदर involve होते हैं, तो हमें उन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट अगर हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ नहीं कर सकते, उनका फिर हम लिमिटेड यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। Not an alternative to administration. Management accounting does not provide any alternative to administration. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी अल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड करती। क्यों? The tools and techniques of मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ओनली इंफॉर्मेशन नॉट डिसीजंस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टरनेटिव क्यों नहीं प्रोवाइड करते? क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टूल्स और टेक्निक्स है वो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारी कोई भी हेल्प नहीं करते। टॉप हैवी स्ट्रक्चर, the installation of management accounting system needs an elaborate organizational system. A large number of rules and regulations are also required to make this system workable and effective. कि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी बिग इलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की ज़रूरत होती है, और अगर इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, रिक्वायर्ड होती है उनकी ज़रूरत, तभी जो हमारा सिस्टम है वो अच्छे तरीके के साथ काम कर पाएगा इफेक्टिवली वे के साथ। पर्सनल बाइस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द इंटरप्रियर एज वन हैज़ टू मेक अ पर्सनल जजमेंट। जो हमारी इंटरप्रिटेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा जो इंटरप्रीनेटर है उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, क्या वो पर्सनल जजमेंट लेने के लिए कैपेबल है। देयर इज़ अ वेरी लाइकलीहुड ऑफ पर्सनल बाइस इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी हाई चांसेस होते हैं पर्सनल बाइस के, क्योंकि इसके अंदर जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे इंटरप्रीनेटर के ऊपर। और अगर वो रॉन्ग जजमेंट लेता है तो इसके कारण क्या है कि जो क्या होता है कि जो हमारा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पर्सनल बाइस के काफ़ी चांसेस होते हैं।